This is Aruna Gupta from Maharaj Agarsen School, Hisar. Today we will continue our fourth chapter, class 9, Mathematics. कल हमने एक्सरसाइज 4.3 1 to 5 क्वेश्चंस किए थे. आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. सिक्स्थ क्वेश्चन है, इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स is directly proportional to the distance traveled by the body. Express this in the form of linear equation in two variables and draw the graph of the same by taking constant force, five units. Also read the graph when the work done when distance traveled by the body is 2 unit and 0 unit. अब हमें क्या गिवन है? सिर्फ कांस्टेंट फोर्स गिवन है. तो हमें क्या क्या चाहिए? एक वर्क डन और एक डिस्टेंस ट्रेवल्ड. दोनों चीज चाहिए. तो लेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू x unit and work done is equal to y units. ये मैंने क्यों लिए? क्योंकि हमें दो वेरिएबल इक्वेशन बनानी है, तो हमें दोनों वेरिएबल चाहिए थे x और y. तो डिस्टेंस को मैंने ले लिया x और वर्क डन को ले लिया y. अब आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा वर्क डन इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स. पढ़ा था ना? प्रोपोर्शनल टू directly proportional to constant force. It means constant force into distance traveled. आपकी साइंस में आएगा वर्क डन इज इक्वल टू कांस्टेंट फोर्स इनटू डिस्टेंस ट्रेवल्ड. अब वर्क डन हमने क्या लिया? y. तो y is equal to constant force is 5 into distance x. तो y is equal to 5x. ये हमारी इक्वेशन बन गई. अब इसका ग्राफ बनाना है तो आप बना सकते हो. इसके तीन सोल्यूशन निकाल के ग्राफ बनाओगे और उस ग्राफ से हमें बताना है अगर x की वैल्यू 2 हो तो y कितना होगा. डिस्टेंस अगर 2 यूनिट्स है तो y क्या आ जाएगा? 5 into 2 10 और x की वैल्यू 0 हो. डिस्टेंस अगर 0 है तो वर्क डन 5 into 0 0 जाता है. ठीक है. आगे क्वेश्चन नंबर 7. यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 ऑफ अ स्कूल, टुगेदर कंट्रीब्यूट ₹100 टुवर्ड्स प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड. टोटल कितने रुपीस? 100 रुपीस. Write a linear equation which satisfy this data. You may take their contribution as rupees x and y. अब दोनों ने कंट्रीब्यूट किया ना, तो एक की कंट्रीब्यूशन x ले लेते हैं, दूसरी की y. Let Yamini contribute rupees x and Fatima contribute rupees y. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है? इन दोनों लड़कियों ने मिलके 100 रुपीज कंट्रीब्यूट किए हैं. इट मीन्स x और y दोनों के कंट्रीब्यूशन को मिला दें तो कितने रुपीज होंगे? 100. ये हमारी इक्वेशन बनी. अब हमने इसका ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम, इसका ग्राफ भी बनाना है. अब इसका ग्राफ बनाने के लिए हम सोल्यूशन निकालेंगे. अगर हम इसमें x की वैल्यू 0 1 2 पुट करते हैं तो y की वैल्यू देखो 100 तक जाएगी. तो ग्राफ पे 100 कैसे निकालोगे? हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देते हैं x की वैल्यू 0 पहले. तो 0 प्लस y इज इक्वल टू 100 देन y इज इक्वल टू 100 आ गया. फिर पुट कर देते हैं x इक्वल टू 10. x 10 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा? 10 प्लस y इक्वल टू 100. y इज इक्वल टू 100 माइनस 10 90 और फिर 20 पुट करो. और ग्राफ के ऊपर 1 का स्केल लेने की जगह 10 का स्केल लेके ग्राफ बनाएंगे. ठीक है.
Question number 8. In countries like USA and Canada, temperature is measured in Fahrenheit, whereas in countries like India, it is measured in Celsius. Here is a linear equation that converts Fahrenheit to Celsius. हमें 8th क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन है. Fahrenheit is equal to 9/5 Celsius plus 32. फारेनहाइट सेल्सियस को फारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए ये इक्वेशन गिवन है. क्वेश्चन है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस. इससे हमने ग्राफ बनाना है. सेल्सियस को एक्स एक्सिस पे लेना है और फारेनहाइट को वाई एक्सिस पे. मतलब इसके सोल्यूशन निकालने पड़ेंगे. अब इसके सोल्यूशन निकालने हैं तो हम पुट कर देते हैं सी को 0. सी 0 पुट किया तो एफ क्या आएगा 9/5 इंटू 0 प्लस 32. एफ की वैल्यू आ गई तो 0 ही हो गया. 0 प्लस 32 32. अब हमने सी की वैल्यू पुट करनी है. ऐसी वैल्यू पुट करें कि डिनोमिनेटर कट हो जाए ताकि हमें इजीली सॉल्व कर सके. तो सी की वैल्यू क्या पुट कर दूं मैं. सी इज इक्वल टू 5 पुट कर देती हूँ. सी 5 या 10 पुट कर देती हूँ. फिर हम ग्राफ के भी 10 का स्केल ले सकते हैं. सी की वैल्यू 10 पुट करें तो एफ क्या आ जाएगा 9/5 इंटू 10 प्लस 32. 5 2 जा 9 2 जा 18 प्लस 32 50. ऐसे ही अब हम सी को पुट कर देते हैं 20. सी 20 पुट करोगे तो एफ क्या आएगा 9/5 इंटू 20 प्लस 32. 5 4 जा 9 4 जा 36 प्लस 32 68. अब ये 3 सोल्यूशन आगे 10 का स्केल लेके ग्राफ में. ठीक है. उसके बाद नीचे क्वेश्चन है इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज टेम्परेचर इन फारेनहाइट. तो सी की जगह 30 पुट कर दो. इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री इन फारेनहाइट टेम्परेचर इन सेल्सियस बताना है तो एफ की वैल्यू 95 पुट कर दोगे. इफ टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस देन टेम्परेचर इन फारेनहाइट इज 32 आ गया हमारे पास. एंड इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फारेनहाइट देन व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस. तो एफ की वैल्यू 0 पुट करके सी फाइंड करेंगे. 5th पार्ट है इज देयर अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली सेम इन बोथ फारेनहाइट एंड सेल्सियस. क्या कोई ऐसा टेम्परेचर है जो न्यूमेरिकली फारेनहाइट और सेल्सियस में सेम है. तो हम क्या करेंगे पुट कर देंगे C इज इक्वल टू एफ. 5th पार्ट में है ऐसा टेम्परेचर. इफ यस फाइंड इट. अगर है तो हमने उसको फाइंड करना है. फाइंड करने के लिए क्या करें C इज इक्वल टू एफ पुट कर देते हैं. यहाँ पे क्या आ जाएगा F इज इक्वल टू 9/5 F प्लस 32. अब हमने F फाइंड करना है. F वाली टर्म इधर ले आए तो F माइनस 9/5F इज इक्वल टू 32. एलसीएम लिया 5F माइनस 9F इक्वल टू 32. 5 minus 9 4F by 5 is equal to 32. Then F is equal to 32 into 5 by 4 minus 4 8 are. तो F की वैल्यू क्या आ गई माइनस 40. It means 40 is a temperature which is numerically same in Fahrenheit and Celsius. Fahrenheit में माइनस में है, सेल्सियस में प्लस में आ जाए. न्यूमेरिकली नंबर सेम है, साइन कुछ भी. ठीक है. इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी. अब है हमारे पास इक्वेशंस ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. इसके लिए हम क्वेश्चंस करते हैं. एक्सरसाइज 4.4. एक्सरसाइज 4.4 फर्स्ट क्वेश्चन. गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ y is equal to 3 as an equation in one variable and in two variable. हमारे पास y is equal to 3 एक इक्वेशन है. इसको हमने वन वेरिएबल में ग्राफ मतलब नंबर लाइन पे लोकेट करना है. टू वेरिएबल मतलब कार्टेशियन प्लेन पे लोकेट करना है. ठीक है. तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास
वन वेरिएबल में y इज इक्वल टू 3, y की वैल्यू डायरेक्ट दे रखी है हमने 3, तो क्या करें, नंबर लाइन ड्रॉ करोगे 0 1 2 3 4 5, ये y, और इस साइड माइनस में -1 -2 -3, ये आ जाएगा y डैश। अब y इज इक्वल टू कितना है 3, तो y इज इक्वल टू 3 यहाँ पे आ रहा है, तो ये हमारा नंबर आ गया y इज इक्वल टू 3 रिप्रेजेंट कर दिया हमने वन वेरिएबल में। अब इसको टू वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है, तो एक्सरसाइज 4.1 में ध्यान करो, हमने इस इक्वेशन को टू वेरिएबल में लिखा था। कैसे, जोन सा वेरिएबल नहीं है उसको जीरो के साथ लेके, हम इसको क्या लिख सकते हैं, टू वेरिएबल 0x प्लस वाई इक्वल टू 3। ठीक है, अब क्योंकि x का कोफिशिएंट 0 है, सॉल्यूशंस फाइंड करने के लिए हम x को ही पुट करेंगे। पहले पुट किया x इक्वल टू 0, x 0 पुट किया तो 0 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल टू 3, y की वैल्यू क्या आ गई 3। फिर पुट करें x इज इक्वल टू 1, x 1 पुट करोगे तो 0 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू 3, तो y फिर भी 3 आ गया, क्योंकि 0 इंटू 1 0 ही होगा। हम y की वैल्यू क्यों नहीं पुट कर रहे, क्योंकि अगर y की वैल्यू यहाँ हम 0 पुट करते हैं, 0 इंटू एक्स तो 0 हो गया, 0 प्लस 0 इक्वल टू 3, सेटिस्फाई नहीं करेगा, 0 3 के इक्वल नहीं हो सकता। इसलिए अगर वन वेरिएबल इक्वेशन है उसको टू वेरिएबल में कन्वर्ट किया है, तो जिस वेरिएबल का कोफिशिएंट 0 है उसी वेरिएबल की वैल्यूज पुट करके सोल्यूशन निकालो। अब तीसरा सोल्यूशन फाइंड करना है, हम क्या करें, x इक्वल टू 2 पुट करेंगे, x 2 पुट किया तो 0 इंटू 2 प्लस वाई इक्वल टू 3, 0 इंटू 2 0, 0 प्लस वाई इक्वल टू 3। तो हमारे 3 सोल्यूशन आ गए। x 0 पुट किया तो y 3, x 1 पुट किया तो y 3, x 2 पुट किया तो y 3। देखो सेम वैल्यू आ रही है, x कुछ भी पुट करे y 3 ही आ रहा है। अब इसका ग्राफ बनाना है, कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन हो गया। इसमें हमारे पास x0 y 3, x0 y 3, x1 y 3, x2 y 3, इन तीनों को ज्वाइन किया, ये हमारे पास ग्राफ बन गया y इज इक्वल टू 3 का। x0 है तो y x एक्सिस के पैरेलल और y 0 हो तो y एक्सिस के पैरेलल। ऐसे ही हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, give geometrical representation to 2x plus 9 equal to 0। इसमें हम पहले देखो वन वेरिएबल में करने के लिए क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन फाइंड करें, तो 2x इज इक्वल टू 9, x इक्वल टू -9/2 4.5, x इज इक्वल टू -4.5 नंबर लाइन पर लोकेट कर सकते हैं। टू वेरिएबल में जब कन्वर्ट करना है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 0y इक्वल टू -4.5। इसके 3 सोल्यूशन निकालोगे, y की वैल्यूज पुट करके और फिर ग्राफ पे लोकेट कर दोगे, तो हमारा टू वेरिएबल में ग्राफ बन जाएगा। इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो आज का आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 4.3 के जो क्वेश्चंस हमने आज किए थे वो करोगे, 4.4 विद एग्जांपल्स अपनी नोटबुक में कंप्लीट करोगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे व्हाट्सएप पे मेरे पर्सनल नंबर पर मैसेज डाल सकते हो, ठीक है। ओके।